और मेरे भाई कैसी हो मेरी बहन, नमस्ते। काम करो कि नहीं करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी जिंदगी में काम करो। आज एक नई चीज करने वाले हैं। आर्टिकल के बजाय मैं तुम लोग को नीचे एक पर्सनालिटी टेस्ट देने वाला हूँ। हर कोई जो अपने बारे में कुछ जानना चाहता है, अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहता है, वो टेस्ट नीचे ले सकता है। एंड आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड कि तुम जो है तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट्स के आते हैं कमेंट्स में भी शेयर करते हो। एंड खूबसूरत चीज क्या है, जब टेस्ट खत्म हो जाएगा तो यू कैन ऑल्सो रीड व्हाट तुम्हारे नंबर्स रियली मीन। जिसके भी लगे हुए हैं, चौराहे हुए हैं, अटैक मोड उठाओ। जो भी अटैक मोड लेके फाड़ रहा है, रुकना मत, रुकना मत। सक्सेस जब तक हाथ में ना जाए और सक्सेस के 4 मुकाम हाथ में आने के बाद ना और तोड़ दो, तब तक रुको मत। औकात इतने भयंकर लेवल पे बनानी है जिसकी कोई हद नहीं है। ये तुम्हारा गोल है, ये अब तुम्हारा अभियान है। टटे रहो। अटैक मोड में तुम पूरी पूरी चीज डाल सकते हो। तुम्हारे पूरे गोल के परखच्चे उड़ा देगा वो। तुम्हें बस स्टार्ट करना है, उसको यूज करना। तो अटैक मोड उठाओ, लग जाओ। One time that this one guy had come and hit on me at Bonobo, my friend, I always have my friends around me. He comes up to me, he's like, hey, I think you're that pretty, but can I get your Instagram? Like, he didn't even get to the, can I get your Inst? He was like, Inst? And she's like, she's never going to go for you. And she starts giggling, like laughing. Oh my God. The manager's standing like, why would you say that? And I'm there like watching this like all unfold. Don't come up to us if we're trying to have a good time. This one time that this one guy had come and hit on me at Bonobo, my friend, I always have my friends around me. He comes up to me, he's like, hey, I think you're that pretty, but can I get your Instagram? Like, he didn't even get to the, can I get So basically, he got destroyed. She does not even factor that into her perception. But that guy got massively destroyed. You crushed his self-esteem that day. You crushed his whatever confidence he could, summon up. तुमसे आके बात करने के लिए, maybe उसने तुम्हें बहुत पहले देखा होगा and he was probably thinking about this for a very long time कि यार मैं बात करूं, मुझे बहुत I really find this girl very beautiful or something. Then he summoned the courage कि नहीं यार, नहीं जाओगे तो भी रिजेक्शन है, कभी नहीं मिलेगा। अगर जाओगे, अगर रिजेक्ट कर देते तो भी वही सेम सिनारियो है, तो जाके पूछ ही लेते हैं। तो इंसान ने अपने दिमाग में बैठ के 25 रीजनिंग भिड़ाई, फिर वो इंसान ने करेज समन अप किया, फिर तुम्हारे पास आया। द वे शी इज टेलिंग द स्टोरी ऑल्सो रिवील्स कि लड़का इज डिसेंट। He came respectfully. He was like, hello, y'all are beautiful. If you'd be interested, can I get your Insta? And यहाँ पे इसकी friend ने, she was like, okay, so मेरे पास 25 मार्कर हैं. One, it could be like, hey, I'm so sorry, but we're kind of doing our own thing. अगर इसको मना करना था, she could have just been like, hey, I'm so sorry. No, I have a boyfriend. Best excuse in the world. अगर है तो obviously, but अगर नहीं है, it really works. And अगर सामने वाला पोलाइट है और अगर आपसे प्रेम से पूछ रहा है, तो एक इंसान आपसे बात कर रहा है, एक इंसान प्रेम भाव से आके आपसे तमीज से पूछ रहा है कि हे, क्या मुझे आपका इंस्टाग्राम मिल सकता है? यू डोंट हैव टू डिस्ट्रॉय दैट पर्सन. सोशल रिजेक्शन विदाउट अ डाउट हर्ट्स, बट व्हाट यू डिड is cruelty. This topic is not even about social rejection. The worst thing we can do is completely shatter your self-esteem. And the thing is, इसकी आंखों में वो realization भी नहीं है. She's like, don't have fun when we are having, जो हमने दोस्तों के साथ हो तब मत आओ हमारे पास, simple or else. पहला टॉपिक हो जाता है भाई, क्या आपको लड़कियों को अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? Culturally we are just the polar opposite, जहां से चीजें स्टेम होती हैं. So I think context really matters. क्या तुम्हें बस स्टैंड पे, रोड पे, ट्रेन पे, कोई भी अगर दूर से दिख रहा हो, तुम कौन से शहर में हो, तुम कौन से टाउन में हो, ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं भाई. देयर इज अ हाई चांस अगर तुम किसी को जाके बात कर रहे हो, इट मे बी परसीव्ड एज छेड़मछाड़ी एंड तुम हो सकता है तुम्हारी कुटाई हो जाए पब्लिकली. हमारे दिमाग में एक स्क्रिप्ट या अ सेट ऑफ बिहेवियर या सेट ऑफ रिएक्शंस उन चीजों के बारे में फिट होते हैं जिनसे हम फेमिलियर हैं. अगर मेरी नॉन रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी अगर मैं लड़की हूं, जिस भी रियलिटी में हमेशा रही हूं मैं, वहां पे नॉर्म नहीं था कि लड़के आके आपसे बात करेंगे. ये नॉर्म एग्जिस्ट नहीं किया, जो कि एक लार्जली इंडिया की रियलिटी है. कहीं से भी जाके किसी भी स्ट्रेंजर लड़की से बात करना ये कॉमन या नॉर्मल नहीं माना जाता, इज व्हाट आई एम सेइंग. सो अ लॉट ऑफ लड़कियां माइट एक्चुअली, जैसे होता है, विल जस्ट गो डिफेंसिव and they'll want to remove themselves from the situation. So context बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. Geographical, cultural, social, in general situations, मैं कहूंगा दूरी रहो. अब इसी के अंदर आता है तुम कौन से एरिया में हो. अब तुम किसी म्यूजिक फेस्टिवल में हो, तुम एक यूनिवर्सिटी फेस्ट में हो, तुम किसी तरह की कॉन्फ्रेंस में आए हो. अब तुम मेरा समझ रहे हो, जहां पे अब थोड़ी सिचुएशन चेंज हो गई है. अब तुम सराउंडेड हो बाय पीपल हु अंडरस्टैंड दैट थ्रू कम्युनिकेशन a person can approach you. Also, वो जिस environment में है वहां उन्हें पता है वो सेफ है. हम रोड पे नहीं खड़े. सेफ्टी एक बहुत बड़ा मार्कर है. सेकंड, जितने लोग भी हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में हूं तो यहाँ पे सारे ऑफिस वर्कर यहाँ हैं, यहाँ पे सारे कॉर्पोरेट वाले लोग ही हैं, कि यहाँ पे जितने लोग मुझसे बात करने आ भी रहे हैं, इट्स ऑल्सो अ पर्सन जो किसी ना किसी एमएनसी में यहाँ पे काम ही करता होगा. सो यू आर ऑल्सो अगेन सेफर एंड यू फील मोर सिक्योर एंड यू फील मोर कंफर्टेबल. सेम चीज अगर तुम म्यूजिकल फेस्टिवल में देख रहे हो भाई, अगर मैं किसी रॉक म्यूजिकल फेस्टिवल में आया हूं तो तुम्हें पता है कि भाई टेस्ट वाइज यहाँ पे ये इंसान है जो शायद ये भी रॉक म्यूजिक में ही इंटरेस्टेड है, ये हो सकता है इंग्लिश गाने सुनता है. मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे जो स्कीमा होता है
वो सिचुएशन बाय सिचुएशन भी डिफर करता है, और सिचुएशन बाय सिचुएशन मेन जो फैक्टर होते हैं वो है सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्लस मुझे पता है सिक्योरिटी यहाँ पे अराउंड है, प्लस मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, प्लस मुझे पता है भाई पुलिस यहाँ पे है, तुम समझ रहे हो। ये सब चीजें इवन दो हो सकता है तुम कॉन्शियसली नहीं बोल रहे हो, बट वो जगह तुम्हें ये प्रोवाइड कर रही है। तुम जैसी उस जगह के अंदर आते हो तुम्हें पता नहीं, तुम फिजियोलॉजिकली मोर सेफ, सिक्योर, रेस्टेड, काम, एंग्शियस फ्री। सो वहां पे अगर तुमसे कोई आके बात भी करता है तो तुम थोड़ा सा मोर अटेंटिव हो सकते हो, एज अपोज टू एक जगह जहां पे तुम्हारी सब चीजें तुम्हें पता नहीं है। तुम हो सकता है थोड़ा सा खतरा फील करो, हो सकता है तुम फील करो कि मुझे नहीं पता यहाँ पे मैं किस पे रिलाई कर सकता हूँ, ये इंसान आ कहां से रहा है, कौन से यूनिवर्स को बिलोंग करता है, मेरे पास कोई भी मार्कर नहीं है जज करने के। एंड नाउ व्हाट रियली रियली मैटर्स इज एक्चुअली हाउ यू अप्रोच ह्यूमन बीइंग्स। बात करते कोई भी टेंशन, कोई भी खतरा, कोई भी सिग्नल दिमाग में की थ्रेट है, तुम अगर उसको डिफ्यूज कर सकते हो, डिसआर्म कर सकते हो, कि तुम आराम से आते हो, इंसान को लगे कि ओह ओके, ओह दैट्स नाइस। If you can progress the conversation that way, in which feels, I feel fine, I feel comfortable, even though you're a stranger, this is a good conversation. And that depends on conversation starters, that depends on topics you start with, and then slowly progress into, also, I noticed, and in case you don't have a boyfriend, I would really, really like to get to know you more. And if you'd be interested, I would like to exchange तुम्हारा Instagram, या would love to know your Instagram. So in general, India में 80% of situations में मैं कहूँगा no, तुम्हारी कुटाई हो सकती है। यहां पे हम बात कर रहे हैं म्यूजिक फेस्टिवल की, आई थिंक सो, शी इज अराउंड हर फ्रेंड्स, द गाय अप्रोच्ड हर रिस्पेक्टफुली, राइट, बिकॉज द वे शी टेल्स द स्टोरी। He was like, ints, and she's like, she's never gonna go for you, and she starts kicking, This is cruelty, so I'm gonna judge this person, not a nice person. like laughing. Oh my God. And they all started laughing. Man is just standing like, why would you say that? And So if he said that actually, then you just destroyed him. I'm there like watching this like all unfold. Don't come up to us if we're trying to have a good time. Now, from her perspective, here's the thing. There's a thing called basic decency, जो ह्यूमैनिटी का एक सबसेट है। अगर आपसे कोई आके जल्लाद की तरह, बदतमीज की तरह, वाहियात इंसान की तरह बर्ताव नहीं कर रहा, बेसिक रेसिप्रोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा धर्म बनता है यार, एक फेलो व्यक्ति से प्रेम भाव से ही बर्ताव करें। A person came up to you for a few seconds, was polite to you, was nice to you, gave you a compliment, तो तुम्हारे दोस्त को अपॉर्चुनिटी देखी कि भाई इस इंसान की आओ उतार देते हैं, दिन तो छोड़ो, उसकी वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक पेनफुल मोमेंट उसको देते हैं, मेमोरीज देते हैं उसकी जिंदगी के, which he will never forget by the way, this memory। जो तुम्हारी फ्रेंड तो राइट ऑफ द बैट ह्यूमैनिटी के स्केल में आउट ऑफ 10 माइनस पे रैंक करती है ऑफ हाउ टू ट्रीट ह्यूमन बीइंग्स। हो सकता है आपके दिमाग में आर्ग्यूमेंट आए, बट व्हाई डज अ गर्ल हैव टू बी नाइस, व्हाई डज अ पर्सन हैव टू बी, आई अंडरस्टैंड, इट्स कॉल्ड बेसिक डिसेंसी, इट्स कॉल्ड मैनर्स। ये बचपन में बच्चों को सिखाया जाता है। आपको देखना है सामने क्या इंसान व्यवहार कर रहा है, अगर आपसे कोई तमीज से बात कर रहा है तो तमीज से बात करो। आप पृथ्वी में किसी भी जगह पे जा सकते हो, कोई भी वेस्टर्न सोसाइटी में चला जाओ, आप वहां पे चाहे रोड पे भी बात करो, चाहे किसी कॉफी हाउस, यहाँ पे हर जगह तुम्हारे कॉफी हाउस होते हैं, कोई वाइन शॉप हो, यूनिवर्सिटी हो, फेस्टिवल हो, आप किसी से भी जाके बात कर सकते हो। मोस्टली लोग आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, मोस्ट लड़कियां तो मैं रिजेक्ट ही करेंगी टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हर एक इंसान की कोई ना कोई रिलेशनशिप होती है। आप इंटरनेट में मत जाओ, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम एक चीज देखोगे रिएक्शन में इंसान तमीज से ही बात करेगा कि ओ सॉरी, वो स्माइल देगा और इंसान कहेगा सॉरी, या तो वो कहेगा भैया हम अपने दोस्तों के साथ हैं, या आई एम मैरिड, आई हैव अ रिलेशनशिप। पॉइंटलेसली रूड होना भी नहीं चाहिए। कोई इंसान आपसे बस यही पूछ रहा है कि मैं आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहूंगा, अगर आपकी परमिशन हो, यही पूछ रहा है वो, अगर आपकी कंसेंट हो, आई एम टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क यू आउट, इट्स एज सिंपल एज दैट। आई फाइंड यू ब्यूटीफुल, आई फाइंड यू डिजायरेबल, आई फाइंड यू अट्रैक्टिव। सो ये कॉम्प्लीमेंट है, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मुझे आप में कुछ खूबसूरत चीज दिखी, तो आप उस इंसान को रूट क्यों हो रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो कॉमन सेंसिकली? अगर कोई छपरी काम कर रहा हो, कोई बदतमीजी कर रहा हो, कोई तुम्हें घूर रहा हो, तुम्हें कोई स्टॉक कर रहा है, तो सिंपल पुलिस को बुलाओ। That's a different thing. I'm not talking about that. अगर कोई आपके पास आ रहा है आपसे बात करने के, लेकिन वो स्टॉक कर रहा था आपको बहुत देर से, या आपको घूरे जा रहा है, आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, देन आई अंडरस्टैंड आप रूड हो रहे हो, क्योंकि आप बहुत सारा बिहेवियर उसके पीछे हैज लेड टू दैट रूडनेस, दैट रिएक्शन। आई गेट दैट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर कोई इंसान आपको देख रहा था एंड देन दे डिसाइडेड हे आई एम गोना शूट माय शॉट, उसमें कोई बुराई नहीं है, एंड इफ यू आर अनअवेलेबल इट्स ओके। ये स्टोरी एक पॉइंटलेसली रूड होने की स्टोरी है, उसको इंसान एक प्राउडली बता रहा है। ये वो लोग हो गए इनकी माँ बाप ने आई थिंक बेसिक तमीज नहीं सिखाई, माँ बाप ने बेसिक तुम्हारे प्लेग्राउंड में नहीं सिखाया कि भाई सबसे तमीज से व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, खराब चीजें नहीं बोलते लोगों को, ताकि बच्चों को पता चले कि नहीं, इंसानों से ऐसे व्यवहार नहीं करते। एंड ये जरूरी है। आई थिंक लास्ट मेरा पॉइंट ये होगा, जो लास्ट पॉइंट है, somehow in our culture, somehow, and I think that we have imported this directly from America, हमने women empowerment को confuse कर दिया है। A powerful woman is one who's mean to men. Cruel way में rude होना है, तो मैं negate करना है, और अगर मैं ये कर पाती हूँ, ये मैं कह पाती हूँ, तो मैं स्ट्रॉन्ग वुमन हूं। ये चीज मैंने इतनी देखी है, एंड ये मैं हाइपोथेसाइज कर रहा हूं
कि इट कुड बी वन ऑफ द कॉजल थिंग्स जिसकी वजह से वो लड़की ने शायद ये बोला होगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर मैं ये कर सकती हूँ लड़के के मुंह पे, उसको तबाह कर सकती हूँ, दैट्स एक्चुअली समथिंग दैट स्पीक्स हाईली ऑफ मी। आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन दैट वे। जिंदगी में 500 चीजें हैं जो तुम कर रहे हो, जिनको तुमने अभी ढंग से बैठ के अध्ययन नहीं किया, एनालाइज नहीं किया उनको, तुम सिर्फ उनको इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें वो सही लग रही हैं। यही चीज इसके अगर भाई अगर कोई हो उसके साथ होता, तो ये उस लड़की को गाली बकरी होगी कि वो लड़की समझती क्या अपने आप को, ये वो। तात्पर्य इसका यही है भाई, डिसेंसी डजंट कॉस्ट अ थिंग। सिविलाइजेशनली जब हम यहां तक जो पहुंचे हैं, वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स वाज कोऑपरेशन। एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर पाना, मदद कर पाना एक दूसरे को सेफ फील करा पाना। आप रोड में जब चल रहे होते हो, बिना सोचे आपको पता है कि जितने भी लोग हैं, पहली चीज अगर आप इनसे कुछ पूछोगे तो हो सकता है 99% आपको आंसर मिल जाए कि अच्छा बेटा ये वहां मिल जाएगा। कोई रेसिप्रोकल मदद नहीं है, ये वो स्ट्रेंजर है, तुम उससे कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाले, बट वो तुम्हारी मदद करेगा। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि रोड पे तुम किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हो, दुकान में जाकर तुम किसी से कुछ भी पूछ लो, इंसान बता देता है कि बेटा ये यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा। 1% तुम्हारी पॉसिबिलिटी होती है कि तुम्हारे साथ कोई चोरी कर लेगा, तुम्हारे साथ अनफेयरनेस होगी, और इसलिए जब वो चीजें होती हैं अनफेयरनेस, तो तुम्हारा पूरा दिन खराब रहता है, क्योंकि वो सबसे घटिया पार्ट है ह्यूमैनिटी का। हम इतना नफरत करते हैं उस पार्ट से। व्हाई वुड यू वांट टू अडॉप्ट दैट 1% बिहेवियर टू बी क्रैपी टू ह्यूमन बीइंग्स? बाकी तुम सब काम करो, अपनी पर्सनालिटी बारे में नीचे लिखो, आई वुड वेरी मच लाइक टू नो। और काम जरूर लिखो कितना किया।